दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री का कि उन्होंने धीरे धीरे ही सही और ये साफ संकेत दे दिया कि बिहार के जितने भी शिक्षक हैं लगभग 6 लाख से ऊपर शिक्षक को टेट एग्ज़ाम देना अनिवार्य होगा, यानी कि टीईटी देना अनिवार्य होगा। और बिहार में दोस्तों अभी टीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बिहार में अभी हो रहा है सीटेट यानी सीटीईटी का परीक्षा देना अनिवार्य हो गया। जहाँ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दबे शब्दों में ही ये क्लियर कर दिया कि जितने भी शिक्षक हैं बिहार के, अगर वो प्रमोशन पाना चाहते हैं या फिर वेतन वृद्धि पाना चाहते हैं तो उनको हर हाल में सीटेट का एग्ज़ाम जो है यानी सीटीईटी का एग्ज़ाम जो है वो पास करना अनिवार्य है। पहले ये लग रहा था कि शिक्षा मंत्री हैं या बिहार सरकार जो है वो चुप है, तो हो सकता है कि सक्षमता परीक्षा जैसे नहीं दिए थे शिक्षक तो काम चल गया था, दक्षता परीक्षा से ही काम चल जाएगा, यानी कि दक्षता परीक्षा ही शिक्षकों की नैया को पार लगा देगी। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही है और सरकार भी चाहती है कि बिहार के जो शिक्षक हैं वो टेट या सीटेट का एग्ज़ाम पास करें। तो दोस्तों बिहार में तो टेट हो नहीं रहा है और बिहार में टेट होने की संभावना भी अभी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार पहले ही ऑलरेडी कह चुकी है कि हम टेट क्यों लें, जब सीटेट साल में 2 बार होता है तो हमें टेट लेने से फ़ायदा क्या है। तो इसलिए हम टेट नहीं लेंगे, हम सीटेट से ही काम चलाएंगे। तो जितने भी शिक्षक हैं जो 55 साल से ऊपर के शिक्षक हैं, जो 55 साल से ऊपर के शिक्षक हैं, उन्हें वो परीक्षा नहीं भी दे सकते हैं, उनकी नौकरी नहीं जाएगी लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन वो शिक्षक जिनकी सेवा 55 साल से, जिनका उम्र 55 साल से कम है, उनको सेवा में बने रहने के लिए टेट या सीटेट देना अनिवार्य है। तो चलिए, अगर आप टेट या सीटेट देना चाहते हैं या देने का मन बना रहे हैं तो 2028 तक आपको पास करना है। तो 2028 तक आप क्यों जाइएगा, अब अभी से तैयारी कर दीजिए। चलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन किताब, जहाँ इतना बेहतरीन किताब जिसे आप एक बार पढ़िएगा तो आपको 100% सफलता की गारंटी है। दोस्तों अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए एक बेहतरीन किताब लेकर के आया है, जिसमें 2011 से लेकर के अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समावेश एकदम बेहतर तरीके से दिया हुआ है। इसके साथ ही जीडीपी, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी के प्रश्नों का बेहतर चैप्टर वाइज व्यवस्थित किया गया है। इससे आपकी तैयारी और रिवीजन दोनों आसान और व्यवस्थित हो जाएगी, जिससे आप सीटेट में एक बेहतरीन स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए लिंक से अगर इस किताब को आप खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू। दोस्तों जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का है, तो हम लोग को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब कहा है कि टेट या सीटेट लेना है तो हम लोगों को लग रहा था शुरू में कि दक्षता परीक्षा जो है उसी से काम हो जाएगा और सरकार इसमें हम लोगों के साथ खड़ी होगी। लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरते जा रहा है, सरकार जो है वो जिस बात का डर था कि सारे जहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सारे गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम लेने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया है। तो अब बिहार सरकार शायद हम लोगों की बात मानेगी, जो नीतीश कुमार जी जो फैसला करके गए थे शायद वो बात मानेगी सरकार। लेकिन अब सरकार जो है वो अपना पल्ला जो है वो झाड़ रही है, वो अपना पल्ला बिल्कुल झाड़ कर अलग हो गई है। और सरकार का कहना है कि अगर आप सेवा में बने रहना चाहते हैं या फिर प्रमोशन पाना चाहते हैं तो आपको हर हाल में टेट या सीटेट देना अनिवार्य है। एक चीज़ यहाँ पर है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कहा है अवश्य कि जिनको प्रमोशन लेना है वो टेट या सीटेट किए हुए रहिए, उनको प्रमोशन मिलेगा। और प्रमोशन मिलने के बाद 10,000 रुपया वेतन में वृद्धि भी होगी और सारी सुविधाएं भी होगी। वो शिक्षक, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर उनको प्रमोशन मिल जाएगा। यानी कि सक्षमता जरूरी नहीं है, लेकिन टेट या सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? तो देखिए कोर्ट में क्या है और शिक्षा मंत्री क्या कहें, थोड़ा इस बात को हम लोग देख लेते हैं। रिटायरमेंट के करीब पहुँचे 20,000 शिक्षक और प्रमोशन पाने के लिए देंगे सीटीईटी परीक्षा। जी हाँ, बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों के में कार्यरत 20,000 शिक्षक हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक बनने के लिए सीटेट की परीक्षा देंगे। यानी कि वे शिक्षक हैं जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक हो गई है। यानी कि सरकार जो है वो जैसे जैसे उम्र गुजरेगा वैसे वैसे उनको प्रमोशन देती जाएगी। इसके लिए शिक्षक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और बहुत सारे हैं जो किताब ही पढ़ रहे हैं। सीटीईटी की परीक्षा
जो है वो 6 सितंबर को है और जानकारी के मुताबिक शिक्षकों को 2028 तक CTET का परीक्षा पास करना जरूरी है। जो शिक्षक CTET का यानी कि या फिर टेट का परीक्षा 2028 तक पास नहीं करेंगे या नहीं देंगे, उनकी नौकरी जाने का की भी संभावना है। हालांकि 55 वर्ष से जिनका उम्र अधिक है वो परीक्षा नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह का प्रमोशन नहीं मिलेगा। समझ गए? तो अब प्रमोशन नहीं होगा उनको। अब प्रमोशन के बाद शिक्षकों को सैलरी में लगभग 10,000 रुपये का अंतर होगा और इसके साथ ही हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक बनते हैं तो प्रशासनिक सुविधाएं और यानी कि प्रशासनिक कार्य करने का मौका मिलेगा। अब देखिए शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं। नियमानुसार शिक्षा मंत्री का वक्तव्य है, नियमानुसार शिक्षकों को CTET की परीक्षा पास करना जरूरी है। सितंबर में CTET की परीक्षा है, ऐसे में शिक्षकों को अपने स्तर पर परीक्षा की तैयारी कर लेना चाहिए। जिन शिक्षकों को परीक्षा से छूट मिली है या वे प्रमोशन का लाभ पाना चाहते हैं तो हर हाल में CTET की परीक्षा वो पास कर लें और CTET की तैयारी वो कर लें। यानी और ये वक्तव्य किनका है? शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का। यानी कि अब हर हाल में टेट या CTET का एग्ज़ाम देना अब हर हाल में ज़रूरी है दोस्तों। शिक्षकों के पास कोई विकल्प नहीं है और हर साल बिहार में सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बिहार में लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे जो हैं वो हर वर्ष जो है वो CTET का एग्ज़ाम देते हैं। तो चलिए इस संबंध में अब आपको क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि शायद CTET नहीं देना पड़े शिक्षकों को, लेकिन अब बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। सेवा में बने रहने के लिए भी CTET देना है और प्रमोशन पाने के लिए भी CTET देना है। इसलिए बिहार के शिक्षकों के लिए CTET एकदम अब अनिवार्य हो गया, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। धन्यवाद। अगर बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।